सो व्हाट इज अप बडी, आज हम लोग दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की लेटेस्ट चैप्टर को। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये सीजन 2 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग सुओ को देखते हैं जो यहाँ पर आरसा से कहने लगता है, मैं आखिरी बार तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, सिरका को मेरे पास भेज दो। और तभी सुओ के पीछे हम लोगों को गिरका को दिखाया जाता है जो यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। और तभी पिया को दिखाया जाता है जो यहाँ पर कहने लगता है, गरका मुझे लग रहा है वो हार चुका है। और तभी आरसा को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, ऐसा लगता है शैडो डिसेंडेंट काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है, मैंने नहीं सोचा था वो इतना जल्दी अपने आप को पावरफुल कर सकता है। और तभी सिरका को दिखाया जाता है जो उसके हाथ में ही होता है और यहाँ पर काफी ज्यादा वो रो रही होती है। और तभी आरसा के एक छोटा सा बीस्ट यहाँ पर सिरका के गले में यहाँ पर इंजेक्शन से पॉइजन दे देता है जिससे सिरका को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानी में चले जाता है। और तभी आरसा कहने लगती है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट थोड़ी देर के लिए सो चुकी है बस। और तभी सू को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान हो चुका है क्योंकि आरसा ने अभी अभी बोला है उसको कि सिरका जो है फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट है। और तभी सू अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, क्या इसने अभी क्या कहा, सिरका एक फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट है और इसका मतलब अभी मेरे सामने जो है आरसा वो भी किसका यहाँ पर डिसेंडेंट ही होगी। और तभी सू उसको कहने लगता है, क्या तुम भी वर्म मोनार्क में से कोई डिसेंडेंट हो जो सर्वाइव कर चुका है। तभी आरसा कहने लगती है, सर्वाइवर, हाँ तुम ये कह सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो चुके हो क्योंकि हम सभी लोगों को वार के बाद या वार के दौरान बनाया गया था। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हम तीनों भी यहाँ पर किसी न किसी का मोनार्क की डिसेंडेंट ही है। और ये सुनने के बाद सो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है उसके पीछे यहाँ पर गॉर्गा फिर से जिंदा हो जाता है और गॉर्गा यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर सो के ऊपर हमला भी चला देता है। और ये अचानक अटैक से यहाँ पर सो काफी ज्यादा हैरान हो चुका है और यहाँ पर वो सोचने लगता है, गॉर्गा के हाथ तो टूटा हुआ था, मैंने खुद उसके हाथ को तोड़ दिया था, तो उसके बाद वो इतने जल्दी रिकवर कैसे कर सकता है। और तभी आरसा को भी दिखाया जाता है जो अपनी बीस्ट की मदद से यहाँ पर सो के ऊपर हमला कर देता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पर दोनों मिलकर सो के ऊपर एक साथ हमला कर देता है। तभी आरसा गॉर्गा को कहने लगता है, गॉर्गा मैं तुमको ज्वाइन कर रहा हूँ जिससे पिया को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और जब तक हम दोनों एक साथ सू के साथ फाइट करेंगे तब तक पिया को टाइम मिल जाएगा। और तभी सू के पास एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है क्विस्ट अब अपडेट हो चुका है। और तभी उसके बाद एक और क्विस्ट आता है जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है क्विस्ट मोनार्क ऑफ डिसेंडेंट, जिसमें हम लोग को बताया जाता है सो के पास सारे मोनार्क्स की डिसेंडेंट को ढूंढना होगा और उन सबको ढूंढने के बाद अपने कॉम्पेनियन बनाना होगा। और उसके बाद हम लोग को बताया जाता है जो डेंजन ऑफ शैडो डेंजन है वो कभी भी तुमको नहीं मानेगी एक मास्टर के तौर पे क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो और इसके लिए एक टाइम लिमिट के अंदर तुमको सारे को कंपेनियन बनाना होगा और खुद को प्रूव करके दिखाना होगा। तभी यहाँ पर हम लोगों को सारे मोनार्क की डिसेंडेंट का नाम दिखाया जाता है जिसमें से कुछ तो यहाँ पर सो का ऑलरेडी कंपेनियन हो चुका है और बाकी को अपने साथी बनाना होगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं एक डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा सोच रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों को सारे डिटेल्स एक बार बता दूंगा जिसमें प्रोबेबली हम लोग को हो सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट सीजन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप लोग अगर चाहते हो एक्साइटेड हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। और तभी शो को दिखाया जाता है जो ये बस सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे यहाँ पर किसी मोनार्क की डिसेंडेंट को देखने को मिल जाएगा। और तभी बेरू का अपीयरेंस होता है जो ये बस सो से कहने लगता है, वैसे तो ये अच्छा हुआ ना युग मोनार्क, आपका काफी ज्यादा समय बच चुका है। तभी सो स्माइल करता है और कहने लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग मेरे बात इतनी आसानी से मान लेगा। तभी बेरू कहने लगते हैं, हाँ यंग मोनार्क मुझे तो पता ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इन लोगों को इतना धोइए जिसके बाद वो आपका बात मानने में ना कर पाए। और तभी गॉर्गा काफी तेजी से सो की तरफ आता है अटैक करने के लिए। तभी यह बस सो काफी आसानी से उसको धूल चका देता है और उसके बॉडी में हम लोग को सो का काफी सारे स्लैशेस अटैक देखने को मिल जाता है। और तभी आरसा को दिखाया जाता है जो अपने बीस्ट को यहाँ पर अपने बैग से यहाँ पर समन करना स्टार्ट कर देता है और तभी उस बीस्ट से यहाँ पर सो की तरफ वो हमला भी कर देता है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं आरसा यहाँ पर स्माइल करता है और एक पोर्टल होता है जिसमें से हम लोग को देखना मिल जाता है यहाँ पर आरसा का काफी सारे बीस्ट वहां से चला आता है। और ये अटैक से यहाँ पर सो को भी थोड़ा सा अंदाजा नहीं था इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, ये अटैक पीछे से कैसे आ सकता है। और तभी आरसा पिया को कहने लगती है, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और दूसरी तरफ शो भी समझ जाता है ये शायद उस बच्चे के लिए ही हुआ है। और तभी शो देखते हैं गॉर्गा फिर से यहाँ पर जिंदा हो चुका है और फिर से उसके बैग के पीछे चला आया है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है शो के चारों तरफ वो दोनों मिलकर शो को पूरी तरह से घिर चुका है और यहाँ पर शो थोड़ा सा सोच ही रहा होता है तभी उसको आवाज आता है, यंग मोनार्क आप सुन पा रहे हैं मुझे। और ये बस शो थोड़ा सा डाउट में चला गया था क्योंकि वो जानता है कि उसके सामने जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर है जो कि एजल की कैपेसिटी से काफी ज्यादा बढ़कर है।
और तभी एजाइल एंड ग्रे कहने लगते हैं हम लोग के ऊपर विश्वास रखिए यंग मोनार्क। और दूसरी तरफ वो दोनों मिलकर यहाँ पर सुओ के ऊपर एक साथ हमला करे जा रहा था और इसलिए सुओ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। और तभी सुओ यहाँ पर एजाइल एंड ग्रे को एक साथ रिलीज कर देता है, जो कि हम लोगों को काफी दिनों के बाद देखने को मिला। और दोनों एक साथ रिलीज होने के बाद यहाँ पर एजाइल कहने लगता है बहुत दिन के बाद हम लोग का समय आ चुका है ग्रे, तो चलो आज हम लोग दिखा देते हैं उन लोगों को। और तभी आरसा दोनों को देखने के बाद ये बात सोचने लगता है मोनार्क के डिसेंडेंट जो कि शैडो के डिसेंडेंट के साथ ऑलरेडी कॉम्बाइन हो चुका है। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा समय मिल गया और अब मैं दोनों को एक साथ कंट्रोल कर लूंगा। और ये कहने के साथ साथ वो एक साथ दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं एजाइल एंड ग्रे दोनों काफी ज्यादा दूर जगह पर जाता है। और ये पर दोनों काफी ज्यादा ये पर स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन एजाइल ये पर समझ जाता है कि ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पर एजाइल सोचने लगता है। और तभी एजाइल ये पर सोचने लगता है यंग मोनार्क मुझे पता है आप हम लोगों को क्यों रिलीज नहीं किया। आप जानते हो कि आपके सामने काफी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट है, अगर वो हम लोगों के ऊपर कुछ कर दे तो आपको इसलिए काफी ज्यादा बुरा लगेगा, तो इसलिए आप हमेशा हम लोगों को प्रोटेक्ट किया, तो इसलिए काफी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और इस वजह से आज हम लोग काफी ज्यादा ताकतवर भी हो चुके हैं। और तभी अचानक से हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर एक साथ ही खत्म हो जाता है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है एजाइल एंड ग्रे दोनों एक साथ मार्च होकर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और सच में भाई एजाइल को अब काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था और ये देखने के बाद सुहो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उससे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि वो जान चुका है कि दोनों एक साथ बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी एजाइल ये बस स्माइल करता है और कहने लगता है योर मोनार्क हम लोगों के पास सिर्फ इतना ही नहीं है। उसके बाद वो कहता है बॉन्ड स्किल डेमन स्ट्राइक और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उसके आसपास जितने भी मॉन्स्टर वो सारे काफी ज्यादा कम समय के अंदर ही खत्म हो जाता है और उसमें से एक अटैक यहाँ पर आरसा के पास से चला जाता है और इस वजह से यहाँ पर आरसा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एजाइल के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर आरसा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा होता है अपने हाथ से उसको ब्लॉक करते हुए और तभी एजाइल अपने बॉन्ड स्किल को रिलीज कर देता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं एजाइल के बॉडी से यहाँ पर ग्रे अलग हो जाता है और वो तुरंत ही यहाँ पर जो सिरका के पास पहुंच जाता है। और तभी उसके सामने पिया होता है और पिया यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगती है माफ करना मुझे कुछ मत करना, मैं लड़ नहीं सकती। और वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अपने हाथ को यहाँ पर फेस के सामने कर लेती है, लेकिन ग्रे उसको कुछ भी नहीं करता, चुपचाप यहाँ पर वो सिरका को उठाता है और चला जाता है। और ये देखने के बाद एजाइल एंड सो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सो उसको काफी ज्यादा तारीफ भी करता है इस वजह से। और दूसरी तरफ हम लोग को आरसा को दिखा जाता है जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर दिया है और वो कहने लगता है बॉन्ड स्किल काफी ज्यादा अच्छा बात है और ये जो सिस्टम का स्किल इस्तेमाल कर रहा है क्या ये सिर्फ तुम्हारे पास ही है, ये मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही है अभी। और ये कहने के साथ साथ हम लोग देखते हैं आरसा यहाँ पर बहुत ही बड़े टेंटिकल के साथ यहाँ पर एजाइल के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं वो टेंटिकल से यहाँ पर एजाइल की बॉडी के आर पार हो जाती है और इस वजह से हम लोग देखते हैं एजाइल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी शुभ काफी ज्यादा डर जाता है और तभी आरसा को दिखाया जाता है जो अपने फुल ट्रांसफॉर्मेशन में चला आता है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है गॉर्गा के बॉडी ये पर आरसा के फेस के ऊपर से वह चला जाता है और तभी आरसा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है शैडो डिसेंडेंट। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है शो उसके टेंटिकल्स को तोड़ दिया है और तभी हम लोग देखते हैं शो के गोद में यहाँ पर जो एजाइल चला आता है और यहाँ पर एजाइल को वो अपने इन्वेंटरी से एक पोशन बाहर निकल के उसके जख्मी जगह पर वो उसको देने लगता है। और अभी एजाइल कुछ कहने जा रहा था तभी सो कहने लगता है इट्स ओके तुम अब रेस्ट करो और अब सो यहाँ पर ग्रे को ऑर्डर देता है और कहने लगता है तुम एजाइल एंड सिरका को लेकर अपने शैडो टेंशन के अंदर चले जाओ अभी। और दूसरी तरफ आरसा यहाँ पर पिया को कहने लगता है पिया तुम तो समझ ही चुके हो के मैं क्या कहना जा रहा हूँ। तो पिया कहने लगते हैं बिल्कुल आरसा मैंने ऑलरेडी गेट को देख चुका हूँ, हाँ इसे बनाना ये थोड़ा सा मेरे लिए महंगा होगा लेकिन मैं इसको कर लूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ आरसा। और तभी हम लोग को गॉर्गा को फिर से देखने को मिल जाता है और तभी आरसा दोबारा से कहने लगता है गॉर्गा एंड पिया दोनों उसके पीछे जाओ और मेरे लिए फर्स्ट डिसेंडेंट को ढूंढकर जल्दी से लेकर यहाँ पर आ जाओ। और ये सुनने के बाद वो दोनों वहां से चला जाता है। तभी सुए पर आरसा को कहने लगता है ओए बक मुझे लगता है तुम्हारे पास भी सिस्टम का परमिशन है जैसे कि मेरे पास है, क्या तुम्हारा सिस्टम भी मेरे पापा ने ही बनाया है यानी कि शैडो मोनार्क ने। तभी आरसा ये बस स्माइल करता है और कहने लगता है माफ करना मुझे कहना पड़ रहा है ये तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ नहीं दिया है, ये तो उससे भी सुपीरियर है जैसे कि तुमने अभी देखा ना, उसने मुझे कहा था कि फर्स्ट डिसेंडेंट को मुझे कहाँ पर मिलेगी। और तभी वो दोबारा से कहने लगता है तुम काफी ज्यादा बातें करते हो, तुमको पता होगा ना तुम्हारे डेंजन के अंदर मेरे कॉम्पिडेंस ऑलरेडी चला गया है। और तभी सो कहने लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों के लिए मुझे चिंता करना जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे कैंपेनियन के सामने काफी ज्यादा ताकतवर है और वो अकेला सब कुछ संभाल सकता है।
और तभी यहाँ पर सो तुरंत ही आरसा के सामने चला जाता है हमला करने के लिए और सो कहने लगता है तुम अपने बारे में क्यों चिंता नहीं करते। और तो सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को सिरका को दिखाया जाता है जो अभी शैडो डेंजर में पहुंच चुका है और जो यहाँ पर थोड़ा सा होश भी चला है उसको। और तभी उसके सामने ग्रे को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में है। और तभी उसके सामने हम लोग को गॉर्गा एंड पिया को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वहाँ पर वो लोग एक प्रेशर को यहाँ पर महसूस करता है। और तभी आवाज आता है मुझे शायद तुमसे सवाल करना चाहिए और तुम्हारे जवाब से डिपेंड करता है कि तुम लोगों को मैं कैसे खत्म करूंगा अभी। तो मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ उसका जवाब ध्यान से देना। क्या तुम लोग ही वो हो जो इस बच्चे के साथ ऐसा किया था? और अगर ऐसी बात है तो मैं तभी उसके बाद कंप्लीट नहीं होता है हम लोग को दिखाया जाता है वो और कोई नहीं अमोत होता है जो अभी काफी ज्यादा गुस्से में है। और इसका एंट्री मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आया और इसके साथ साथ ये वाला चैप्टर और ये वाला एपिसोड जो ही बोलो आप लोग खत्म हो जाता है और इसके साथ साथ सीजन भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो ऑल चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियो में डाल दो सीजन 2 का तो आप लोग कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय।